नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 31 जनवरी दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार जेईई और नीट की करवा रही निःशुल्क तैयारी, इस दिन तक करे आवेदन। पटना में आंदोलन कर रहे रेलवे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने की लाठीचार्ज। प्रदेश सरकार चला रही स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान, इस तरह के पासवर्ड रखने वाले हो जाए सावधान। अपने बेटे के जन्मदिन को लेकर शिखर धवन ने शेयर किया ये भावुक पोस्ट। अब चलिए बढ़ते बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानसभा में निकली भर्ती, जल्द करे आवेदन। बिहार विधानसभा ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट केयरटेकर, जूनियर क्लर्क, रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑफिस अटेंडेंट और अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती कुल 109 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट 17 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट विधानसभा.bih.nic.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता या अन्य पात्रता अलग अलग निर्धारित की गई है। इसे जानने के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को जरूर देखें। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिहार सरकार जेईई और नीट की करवा रही निःशुल्क तैयारी, इस दिन तक करे आवेदन। प्रदेश में नीट और जेईई की तैयारी कर रहे वैसे अभ्यर्थी जो बिहार में निःशुल्क शिक्षण के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही कोचिंग का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार बोर्ड जेईई और नीट की तैयारी कर रहे बच्चों को इस योजना का लाभ देने के लिए आवेदन की मांग कर रहा। इस संबंध में बिहार द्वारा सोशल मीडिया पर अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 अपीयरिंग विद्यार्थियों के लिए सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालय जिले, जिनमें पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर एवं गया में इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क गैर आवासीय शिक्षण में नामांकन का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसमें नामांकन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। अभ्यर्थी चाहे तो समिति की आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 फरवरी 2024 है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे त्रिमोहिनी संगम के बारे में। यह संगम कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में स्थित है, जो धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इस संगम को लेकर मान्यता है कि यहाँ मुनि वशिष्ठ ने तपस्या की थी। इसे लोग त्रिमोहिनी संगम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये 3 नदियों के संगम से बना है। यहाँ पर प्रमुख रूप से आपको कोसी का गंगा में मिलन होता दिखेगा, जिसके साथ कलबहिया नदी की धारा की उत्पत्ति होती है। यह संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तर वाहिनी गंगा का संगम है। इस संगम पर महात्मा गांधी के अस्थि कलश का विसर्जन भी हुआ था। हर वर्ष लाखों लोग माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान के लिए आते हैं। यदि आप धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। पटना में आंदोलन कर रहे रेलवे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने की लाठीचार्ज। पटना में रेलवे प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। राजधानी पटना में 15,000 से भी अधिक अभ्यर्थी सड़कों पर रिक्तियों को बढ़ाने की मांग के लिए उतरे थे, जहां कारगिल चौक पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। साथ ही बीते दिन अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। कई जगह पटना में आंदोलन की वजह से सड़क जाम की समस्या भी देखने को मिली। हालांकि रेलवे ने सहायक लोको पायलट की वैकेंसी में 3 साल की बढ़ोतरी की है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी सीट बढ़ाने की मांग को लेकर ही अड़े हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के मुताबिक जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है वह बहुत कम है। ऐसे में हम लोग कहां से क्वालिफाई कर पाएंगे? कब तक बेरोजगारी की मार झेलते रहेंगे? जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक लगभग 5700 से ज्यादा वैकेंसी नहीं आएगी तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभुकों को मिल रहे इतने रुपए। बिहार सरकार लगातार अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन के लिए कई प्रयास कर रही है। इसी के तहत अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इस संबंध में आईपीआरडी बिहार ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी साझा की है। ये सहायता राशि लाभुकों को अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत दिए जाते हैं। आर्थिक सहायता के रूप में इस योजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुकों को अपने आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होगा। बता दें कि यदि कोई अंतरजातीय विवाह करता है तो इस योजना के तहत महिला को, और वहीं यदि कोई दिव्यांगजन से विवाह करता है तो इस योजना के तहत दिव्यांगजन को योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप आईपीआरडी बिहार पर जा सकते हैं या टोल फ्री नंबर 180034562662 पर संपर्क कर सकते हैं। अयोध्या के लिए बिहार के मुंगेर से इस दिन खुलेगी पहली आस्था एक्सप्रेस। अब मुंगेर से अयोध्या जाना आसान होने वाला है।
दरअसल 5 फरवरी को राम भक्तों के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन का परिचालन मुंगेर से होने वाला है। इस स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर मुंगेर के स्थानीय सांसद, विधायक और मंत्री 5 फरवरी को रवाना करेंगे। इस संबंध में बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राम मंदिर दर्शन अभियान के राज्य संयोजक जगन्नाथ ठाकुर द्वारा कहा गया है कि अयोध्या में हर रोज 5 लाख से भी अधिक भक्त रामलला का दर्शन कर रहे हैं। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए ही आस्था स्पेशल को 1 सप्ताह के लिए विस्तारित किया गया। इसमें जहां 5 फरवरी को मुंगेर से ट्रेन खुलने वाली है, तो वहीं बरौनी से 9 फरवरी को यह ट्रेन खुलेगी। उसके बाद 12 को समस्तीपुर से खुलेगी, तो वहीं 13 और 14 को भागलपुर से, 16 फरवरी को मुजफ्फरपुर से, 19 को पटना से, 23 को मोतिहारी और 26 फरवरी को बेतिया से आस्था स्पेशल ट्रेन खुलेगी। इस तरह के पासवर्ड रखने वाले हो जाए सावधान। बढ़ते टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में साइबर अपराधियों ने भी पैर पसार लिया है। आपकी एक गलती आपको साइबर अपराधियों के चक्कर में आपको फंसा सकती है, जिससे आपको वित्तीय या निजी या अन्य नुकसान होने का खतरा बन सकता है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कई चीजों पर ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है, लेकिन उन्हीं में से एक आज हम बात करेंगे पासवर्ड रखने के तरीके के बारे में। कई लोग जब भी अपने फोन में पासवर्ड रखते हैं तो नाम या कोई एड्रेस या अपने बर्थडे डेट या फिर 1 2 3 4 5 6 जैसे अंक वाले पासवर्ड रख लेता है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह के पासवर्ड बड़ी ही आसानी से हैक हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने फोन में जब भी किसी चीज का पासवर्ड रख रहे हैं तो पासवर्ड को कम से कम 10 से 14 कैरेक्टर्स तक रखें। पासवर्ड हमेशा बड़े अक्षरों, नंबर्स और विशेष कैरेक्टर्स के साथ ही बनाएं। इन विशेष कैरेक्टर्स में हैशटैग, %, जैसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहना भी जरूरी है। अपने पासवर्ड को किसी के साथ साझा करने से बचें। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने पासवर्ड हैक होने से बचा सकते हैं। प्रदेश सरकार चला रही स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान। प्रदेश सरकार स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान चला रही है। यह अभियान महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर शुरू किया गया है, जो 13 फरवरी 2024 तक जारी रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य कुष्ठ रोग को लेकर लोगों को जागरूक करना है। इस संबंध में आईपीआरडी बिहार ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है, जहां इस रोग के प्रारंभिक लक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि इसके लक्षण दिखने पर इसके तुरंत इलाज के बाद इस रोग से बचा जा सकता है। साथ ही जानकारी देते हुए कहा गया है कि कुष्ठ रोग का एमडीटी उपचार के बाद शरीर में दाग धब्बे एवं उसमें सूनापन अवशेष रह सकते हैं, पर वह व्यक्ति रोग मुक्त है और दूसरों को संक्रमित नहीं करता है। बता दें कि प्रदेश में कुष्ठ रोग का निःशुल्क जांच और इलाज सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है। एमडीटी से कुष्ठ रोग का पूर्ण इलाज संभव है। समाज में कुष्ठ रोगियों को आपके सहयोग की आवश्यकता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुभद्रा देवी के बारे में। बिहार के मधुबनी से आने वाली सुभद्रा देवी पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। यह सम्मान इन्हें कला के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए दिया गया था। बता दें कि सुभद्रा देवी को पेपर मेसी की कला में महारत हासिल है। मालूम हो कि सुभद्रा देवी बचपन में दूसरों की देखा देखी पेपर मेसी की कला सीखी थी। बचपन में ही वह चूल्हा, गुड़िया और अन्य कलाकृतियां बनाया करती थी। जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें पेपर मेसी कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इससे पहले भी 1980 और 1991 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार में इन 2 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार में 2 आईएएस अधिकारी के तबादले की खबर सामने आई है, जिनमें 2004 बैच के आईएएस वीरेंद्र प्रसाद यादव और 2014 बैच के अनिल कुमार ठाकुर शामिल हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसके तहत वीरेंद्र प्रसाद यादव, जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के विशेष सचिव थे, उन्हें अब सहकारिता विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। वहीं अनिल कुमार ठाकुर, जो कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक थे, उन्हें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में भेजा गया है। बता दें कि इन 2 आईएएस का तबादला एनडीए की सरकार आते ही देखने को मिला। पटना के गांधी मैदान में इस दिन हो रहा 3 दिवसीय उद्यान महोत्सव। पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तर पर उद्यान महोत्सव का आयोजन 12 से 14 फरवरी के बीच होने वाला है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों से फल, फूल और सब्जी उत्पादक 5000 से भी अधिक किसान पटना आने वाले हैं। इस आयोजन के दौरान अलग अलग फलों, फूलों और सब्जियों के उत्पादकों को पुरस्कृत करने की तैयारी है। इन्हें यह पुरस्कार देसी, हाइब्रिड और अन्य कोटि के लिए दिए जाएंगे। इस आयोजन के दौरान जो भी किसान अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ प्रथम स्थान पर आएंगे, उन्हें 5000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं जो किसान द्वितीय स्थान पर आएंगे, उन्हें 4000 रुपए और जो किसान तीसरे स्थान पर आएंगे, उन्हें 3000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जिस भी किसान का प्रदर्शन सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कृषि विशेषज्ञ इस 3 दिवसीय उद्यान महोत्सव के दौरान किसानों को तकनीकी सत्र में नई जानकारी देंगे। साथ ही इस आयोजन में किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा।
एएलपी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को रेलवे ने दी खुशखबरी। रेलवे में सीट बढ़ाने को लेकर बिहार में लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। हालांकि फिलहाल रेलवे में सीट बढ़ाने को लेकर कोई खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन रेलवे अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट देने का ऐलान रेल मंत्रालय ने एएलपी भर्ती के लिए कर दिया है। इस संबंध में रेलवे द्वारा नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस नोटिस में कहा गया है कि अभ्यर्थी अब 18 से 33 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा कहा गया कि जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं और कोरोना महामारी के कारण इस भर्ती का अवसर प्राप्त नहीं कर सके थे, ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला लिया गया है। बता दें कि इस छूट के बाद अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। नई आयु सीमा के अभ्यर्थी 31 जनवरी यानी आज तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जमुई में मिनी मैराथन जीतने वाले को मिलेगा 25,000 रुपए का इनाम। आप भी ले सकते हैं भाग। जमुई जिले में एक मिनी मैराथन का आयोजन होने वाला है। इस मैराथन में जीतने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। जिला प्रशासन इस मिनी मैराथन आयोजन प्रदेश के दूसरे पक्षी महोत्सव में जागरूकता फैलाने को लेकर कर रहा है। इस प्रतियोगिता में किसी भी उम्र और लिंग के लोग भाग ले सकते हैं। यह आयोजन 4 फरवरी को जमुई जिला मुख्यालय के कटौना चौक से होगा। यदि आप इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो 2 और 3 फरवरी को 10 से 4 बजे के बीच जिला मुख्यालय स्थित श्री कृष्णा सिंह स्टेडियम मेमोरियल में जा सकते हैं। जो प्रतिभागी इसमें प्रथम आएंगे उन्हें 25,000 रुपए, द्वितीय नंबर पर आने वाले प्रतिभागी को 15,000 रुपए और तीसरे नंबर पर आने वाले प्रतिभागी को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। फास्टैग केवाईसी अपडेट करने के लिए आज है अंतिम तारीख। आज रात 12 बजे तक ही एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे पर चलने वालों का फास्टैग का केवाईसी हो सकेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में कहा है कि अब एक वाहन पर ही फास्टैग चलेगा, जिसका अपडेट होना जरूरी होगा। यदि आप अपने फास्टैग का केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। फास्टैग अपडेट करने की सुविधा आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। इससे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप fastag.ihmcl.com पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप संबंधित बैंक या टोल प्लाजा पर बने हेल्प काउंटर पर भी केवाईसी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास पंजीकृत मोबाइल नंबर, आधार, पैन और गाड़ी की आरसी होनी चाहिए। बता दें कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जाएगी। बैंक या अन्य सुविधा केंद्र आपको आपके केवाईसी करने में मदद करेंगे। धूप निकलने से तापमान में हुई बढ़ोतरी, लोगों को मिली राहत। बिहार के कई जिलों में खिली धूप की वजह से ठंड से थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल रही। हालांकि ठंडी हवा के कारण कपकपी का सितम अभी भी जारी है। धूप की वजह से कोहरा में कमी आई है। हालांकि 3 फरवरी तक एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में ठंडी हवा के कारण फिर से तापमान गिरने का अनुमान है। हालांकि फिलहाल तापमान में धूप के कारण थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से चलने वाली ठंडी हवा के कारण लोगों को अलर्ट रहने की बात कही गई है। आने वाले 1 या 2 दिनों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना भी है। हालांकि आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री और 20 से 22 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार प्राइवेट स्कूल अधिनियम 2019 को बताया सही। बिहार में निजी स्कूलों में बढ़ते फीस पर लगाम लगाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में बिहार प्राइवेट स्कूल अधिनियम बिहार के निजी स्कूलों के फीस में बढ़ोतरी को देखते हुए लाया गया था, लेकिन इस कानून को लेकर पटना हाई कोर्ट में इसके खिलाफ चुनौती दे दी गई थी। हालांकि इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस रीट याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इस रीट को एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स बिहार नामक संस्था द्वारा दायर किया गया था। कोर्ट ने इस रीट को खारिज करने के साथ ही बिहार प्राइवेट स्कूल अधिनियम 2019 को सही ठहराया है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद जो भी प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर रहे थे, उन पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिया है और कहा है कि हर प्रमंडलीय स्तर पर गठित होने वाली फीस रेगुलेशन कमेटी में 2 सदस्य का चुनाव उन छात्रों के माता पिता या अभिभावक गण के बीच से किया जाएगा जो छात्र सिर्फ निजी स्कूलों में फीस देकर पढ़ते हों। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारतीय टीम में बिहार की बेटी का हुआ चयन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 के भारतीय टीम में बिहार के सिवान की खुशी कुमारी का चयन हुआ है। खुशी सिवान के गुठनी थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इंडियन टीम में इनका चयन होने के बाद इनके पिता सीताराम पासी और अन्य परिवारजनों ने खुशी जताई है। बता दें कि गोवा में भारतीय टीम के गठन के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ऑल इंडिया फेडरेशन द्वारा करवाया गया था, जहां पूरे भारत से सैकड़ों महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यहां से बिहार की रहने वाली खुशी ने भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ टीम में अपनी जगह बनाई है। खुशी का चयन गोलकीपर के रूप में हुआ है।
भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबले को लेकर भारतीय टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है। इस संबंध में रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी के संस्थापक संजय पाठक द्वारा बताया गया कि कई भारतीय टीम बांग्लादेश के लिए रवाना हुई है। उसमें खुशी भी गोलकीपर के तौर पर मौजूद रहेंगी। यह मैच 2 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान यह मैच भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के बीच देखने को मिलेगा। देश के सत्ताधारी पार्टी पर बरसे मिसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर कह दी ये बात। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव से ईडी द्वारा पूछताछ की गई। इस मामले को लेकर लालू यादव की बेटी मिसा भारती ने सत्ताधारी पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। देश की जनता देख रही है, इसका खामियाजा बीजेपी और पीएम मोदी को भुगतना पड़ेगा। आगे मिसा भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री जी काफी डरे हुए हैं। झारखंड में भी बिहार की तरह करने की कोशिश की जा रही है। हेमंत सोरेन को भी डराने की कोशिश की जा रही है। हेमंत सोरेन ने 29 से 31 तक हाजिर होने का समय दिया गया था, लेकिन इससे पहले ही ईडी के अधिकारी उनके दिल्ली स्थित आवास पर पूछताछ के लिए पहुंच गए। देश की जनता इसे देख रही है, इसका खामियाजा बीजेपी और पीएम मोदी को भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी के 4 फरवरी का बेतिया दौरा हुआ स्थगित। बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया में पीएम मोदी की 4 फरवरी को रैली होने वाली थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी बीजेपी सांसद संजय जायसवाल द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि 4 फरवरी को होने वाले पीएम मोदी के जनसभा को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यह कार्यक्रम अब फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगा। हालांकि यह आयोजन फरवरी के दूसरे सप्ताह में किस तारीख को होगा, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसे लेकर संजय जायसवाल ने बताया है कि जैसे ही इस कार्यक्रम को लेकर तारीख तय होगी, वैसे इसकी जानकारी वे साझा कर देंगे। बता दें कि इस दौरे के तहत जब पीएम मोदी बिहार आएंगे तो वे 19,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। साथ ही हेलीपैड भी तैयार किया गया है। कार्यक्रम स्थल का बेतिया डीएम और एसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। बिहार में महागठबंधन टूटने और एनडीए की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सामाजिक न्याय के लिए महागठबंधन लड़ेगा। हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार कहां फंसे? हमने उनसे कहा था कि आपको बिहार में जातिगत जनगणना करवानी होगी, हम आपको छूट नहीं दे सकते। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, क्योंकि वे देश को सच बताने से डरते हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि जनता का ध्यान सामाजिक न्याय पर जाए, इसलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को बीच से निकालने का रास्ता दे दिया और नीतीश उस रास्ते पर निकल गए। नीतीश कुमार यहाँ फंस गए। जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर कसा तंज। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ तेज हो चुकी है। अब इसी को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लालू परिवार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि का चाहते हैं आप? नौकरी देकर जमीन लिखवा लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, सेना की जमीन बेच दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, सैकड़ों रुपए घर में रखिए कुछ नहीं होगा। भाई ऐसा है, ये मोदी राज है। जनता का पैसा खाइएगा तो हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। जस करनी तस भरनी। वही मामले को लेकर सम्राट चौधरी ने जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर कहा कि पटना के महुआ बाग चले जाइए तो आपको मालूम हो जाएगा कि जमीन कहाँ लिखवाई गई है। पटना के लाखों बच्चे हैं जिसका जमीन लालू प्रसाद यादव ने लिखवाया है, इसलिए साफ है कि जो जमीन लिखवाएगा तो ईडी तो पूछताछ करेगी। सभी सांसदों का निलंबन बजट सत्र से पहले हुआ रद्द। आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक जरूरी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति हरिवंश नारायण सिंह से विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने यह निलंबन रद्द कर दिया है। आज से निलंबित सांसद सदन में लौटेंगे। बता दें कि इससे पहले 146 सांसदों को शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री से विपक्षी सांसद लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन को लेकर बयान देने की मांग कर रहे थे। इन सांसदों का निलंबन इससे भारी हंगामे के बीच हुआ था, लेकिन अभी सभी निलंबन को रद्द कर दिया गया है। अपने बेटे के जन्मदिन को लेकर शिखर धवन ने शेयर किया ये भावुक पोस्ट। इन दिनों टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रहे शिखर धवन अपने कैरियर के साथ साथ निजी जीवन में भी परेशान चल रहे हैं। शिखर का उनकी पत्नी आयशा के साथ तलाक हो चुका है। अब इसी बीच उनके बेटे जोरावर के जन्मदिन को लेकर उन्होंने भावुक पोस्ट शेयर किया था। दरअसल शिखर अपने बेटे से लंबे समय से नहीं मिल पा रहे। बेटे के जन्मदिन को लेकर उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया उसमें लिखा कि मैं दर्द में नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। 5 महीने हो गए मेरे उससे बात किए, मैं सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। मैं एक भावुक इंसान हूँ और अपने बेटे को प्यार भेजने की कोशिश कर रहा हूँ,
क्योंकि अगर मैं उसको सोचकर दुखी हो जाऊंगा तो उसके पास नेगेटिव एनर्जी जाएगी। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि यह पोस्ट वायरल हो जाएगा। मैंने यह पोस्ट दिल से लिखा था। बता दें कि शिखर ने बेटे के जन्मदिन के दिन जो पोस्ट लिखा था, उसके बाद शिखर को उनके फैंस का खूब सपोर्ट मिल रहा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खां को 1561 में गुजरात के पाटन में जान से मार दिया गया। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। वीरेंद्र वीर विक्रम शाह 1972 में नेपाल के 12वें राजा बने। कोलकाता में 1983 को पहला शुष्क बंदरगाह शुरू हुआ था। भारतीय स्टील कंपनी टाटा एंग्लो डच इस्पात कंपनी कोरस के अधिग्रहण के बाद 2007 में विश्व की 5वीं बड़ी कंपनी बनी थी। 2008 में भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु करार के विवादास्पद हाइड एक्ट कानून के जनक और पूर्व रिपब्लिकन सांसद हेनरी ने हाइड का निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 31 जनवरी साल 2008 को यूपी को 5 साल के अंदर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6,168 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। 2000 में भारतीय सिनेमा के खलनायक अभिनेता के एन सिंह का निधन हुआ था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने कैमरे में कैद किया खूबसूरत तस्वीर। अंतरिक्ष को लेकर कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी जानकारी अभी तक वैज्ञानिक नहीं जुटा पाए हैं। रहस्य से भरा यह अंतरिक्ष देखने में बड़ा ही लुभावना लगता है। अब इसी बीच अंतरिक्ष को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ से कीमत शेयर किया गया है जो आपके मन को मोह लेगा। दरअसल अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से ऊपर चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाते इस स्पेस स्टेशन ने धरती की बेहद ही खूबसूरत और रोमांचक तस्वीर शेयर की है। इस इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है। स्पेस स्टेशन के मुताबिक इससे पहले कैमरे में पृथ्वी का ऐसा नजारा कभी नहीं लिया गया था। इस तस्वीर में आपको धरती का वायुमंडल रोशन होता दिखेगा। साथ ही इसके पीछे तारों के लुभावने नजारे भी देखने को मिलेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है? ऑप्शन ए है जीतन राम मांझी, ऑप्शन बी है तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी है लालू यादव, ऑप्शन डी है नीतीश कुमार। इसका सही उत्तर है नीतीश कुमार। ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है कांस्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्वर्ण। इस वर्ष फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है प्रयागराज। इसका सही उत्तर है गांधीनगर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने किस क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को हटा दिया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व। इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्व। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, गोनर शर्मा, रंजित मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, समित यादव, राहुल कुमार, अरशद अंसारी, विकास दास, रवि कुमार राज, रंजित मिश्रा, हलेश्वर कुमार, राजेश कुमार, प्रहलाद कुमार, सादुल्ला पालवी, राजकिशोर महतो, कौशलेंद्र कुमार यादव, गोनर शर्मा, रिया रानी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके मुताबिक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितना फायदा मिल सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।